सिरुनावा, गौर करेंगे आप। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। एहि तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प इन मन माही। सारी क्रियाओं में राम जी के भाव से भगवान शंकर गदगद है। सती जी बात नहीं मानी, सीता जी बन गई। राम को भगवान शंकर ने प्रणाम किया, मन में सोचा कि मेरे साथ तो बहुत संकट, धर्म संकट है। परम पुनीत न जायत जी, ये प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कदम कछु, हृदय अधिक संताप। इस प्रसंग को गौर से पढ़ेंगे तो हृदय शब्द बहुत आया है। भगवान शंकर के हृदय में बहुत संताप होगा। क्यों? परम पुनीत न जायत जी, ये पवित्र हैं, इनका त्याग नहीं किया जा सकता। लेकिन किए प्रेम बड़ पाप, प्रेम करेंगे तो पाप होगा। और तब प्रगट न कहत महेश कछु, स्पष्ट नहीं करें, हृदय अधिक संताप। भगवान दुखी है, हृदय में संताप है। और तो भगवान ने राम के चरणों में शीश झुकाकर मानो मार्ग पूछा, सुमिरत राम हृदय सोई आवा। तब शंकर प्रभु पद सिरनावा। क्या आया? भगवान राम ने क्या मार्ग बता दिया? एहि तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प किन मन माही। सती जी का त्याग हो गया, लेकिन सती जी के त्याग को सिर्फ इस दृष्टि से देखा जाए, शंकर सम्मुख आसन देना, उनके क्षोभ को दूर करने का लगातार कथा कह करके प्रयास भी करते कैलाश चले गए। अब भगवान शंकर समाधि में चले गए, संकल्प ले लिया, आकाशवाणी हो गई भगवान शंकर के संकल्प की। ऐसा प्रण आप ही ले सकते, कोई दूसरा ले नहीं सकते। मां सती ने बार बार पूछा, भगवान शंकर ने बताया नहीं। और यही है दाम्पत्य जीवन की वह बुद्धि। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बनाए रखना है, दाम्पत्य जीवन को विघटन से बचाना है, तो किसे बोला जाना चाहिए, किसे नहीं बोला जाना चाहिए, बहुत ध्यान रखना। भगवान शंकर से उसको सीख सकते हैं। परिणाम ये हुआ, दक्ष यज्ञ विध्वंस की परिस्थितियां बनी। मां सती भगवान को निरंतर याद कर रही है, राम जी को। और मां सती मानो यह कहती है, सित सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यू सर्वज्ञ। किन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। मैं नारी की तरह ऐसा कार्य कर गई और भगवान सब जान गए। और इसलिए मां सती भगवान राम को मना रही, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। तो मैं विनय करो कर जोरी, छूटहूं बेगी देह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एवं। मरने के लिए भगवान राम को याद कर दी और निरंतर भगवान, जो प्रभु दीन दयाल कहावा। महाराज जब दीन दयाल कहलाते हैं तो मैं कुछ मांग रही हूं, मेरा यह शरीर छूट जाए, भगवान शंकर से वियोग के कारण मेरा जो विक्षोभ की परिस्थिति है वह दूर हो, मेरा शरीर समाप्त हो, ऐसा कुछ करें। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊं सो उपाय। होय मरण जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाई। भगवान राम को निरंतर याद करते, या कह सकते हैं अपराध ऐसा राम जी का अपराध और कथा अपराध इतना कि शिव जी से मांगने में समर्थ अपने आप को नहीं पाती है, राम जी से मांगती हैं। जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आप दीन दयाल हैं तो मैं यही कहती हूँ, मेरा शरीर जल्दी समाप्त हो जाए, ऐसा उपाय करें।
दक्ष यज्ञ की सारी प्रक्रिया है। और इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तई कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती जी का जन्म हो गया। भगवान शंकर को याद करते हुए राम जी की कृपा से राम से कामना करके शिव जी के चरणों में नहीं मांगा, इसलिए पार्वती के रूप में जन्म हुआ। और इसलिए भगवान राम का दायित्व अधिक है। भगवान शिव मां सती के वियोग के बाद भी स्थिति क्या है? चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। चिदानंद सुख धाम, सुख के धाम है और सुख में है। विगत मोह मद काम, न मोह न मद न काम। अविचरई मही धरि हृदय हरि, हृदय में हरि है जो स्वयं आनंद के देने वाले आनंद के धाम है, वो हृदय में विराजमान है। और सकल लोक विराम, सकल लोक में घूम। अब राम जी की भूमिका जो लगातार हम सुन रहे हैं, राम जी कहते हैं विनती मम सुनो सी। काम की भूमिका राम जी के द्वारा कार्य सदने की स्थिति होने पर काम को भेज करके शिव जी को विवाह के लिए प्रेरित करने की कोशिश। राम और काम दोनों प्रयास कर रहे हैं। और अभी भगत भैया ने जैसी बातें कही है, मैं खैर उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, दोहराऊंगा नहीं। भगवान राम स्वयं चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि यदि मान लो मेरी लीला के सच्ची प्रकटीकरण में मैंने कामिनी की दीनता दिखाई, उस प्रकटीकरण में सती जी को मोह हुआ, माता सती को मोह हुआ, तो वस्तुतः राम ये समझ रहे हैं शिव और सती के बीच में कारण नहीं। परीक्षा फेल हो गया, परीक्षा देने वाला पास हो गया है, तो दायित्व भी मेरा अधिक है। भगवान शिव भी यही कहना चाहते हैं, क्या हो है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका। प्रभु आपकी जो इच्छा है वह होना है, तो मैं बाधा बनने वाला कौन होता हूं? मैं आपके बारे में बाधा क्यों बनूंगा? परिणाम आप देख रहे हैं, सती को देह त्यागन करना पड़ गया है। अब भगवान राम से जब मांग करी देह त्यागन करने को, देह त्याग कर दिया। देह त्याग में लक्ष्य है अंतमति सागति, जो बातें कही जाती है। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, ये तो कामदेव ने कहा, लेकिन मां सती कहती हैं कि नहीं नहीं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे शिव जी के चरणों में जन्म जन्म भाव मिले, जन्म जन्म प्रेम मिले, ये मैं चाहता हूं। भगवान राम ने मानो यही दिया और वो बस का योग अग्नि तरफ जा रहा। हम सब एक चीज देखते हैं और कथाओं से इसका आश्रय लेते हुए कहते हैं भगवान शंकर मां सती के वियोग में वियोगित उनकी शरीर को लेकर के घूम रहे हैं। रामचरितमानस के इस भाव के साथ उस बात को लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी थोड़ा सा हम यदि ले लें, भगवान शिव यदि सती का शरीर लेकर घूम रहे हैं और 51 यदि मान लो शक्तिपीठ की निर्मित भगवान नारायण के द्वारा हुई, चलिए ठीक, पर इसके बाद भी मूल में बात यही है, भगवान राम शिव जी का विवाह करने के लिए कितने तत्पर हैं। स्वयं जाकर के मां पार्वती जी की कथा का विस्तार से वर्णन भगवान शंकर के सामने कर और निवेदन भी कर रहे हैं। वो कहते हैं जदपि काम तदपि भगवान, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शंकर अकाम है, यद्यपि अकाम तदपि भगवान भगवान है, लेकिन भगवान राम भगत विरह दुख दुखित, भगवान राम दुखी है। भगवान शंकर प्रसन्न है, लेकिन भगवान राम दुखी हैं, क्योंकि उनका भक्त आज पत्नी के वियोग के बाद भी ठीक है आनंद में है, अकाम मन है, इसलिए वो आनंद में है, पर मेरा दायित्व बनता है कि कर विवाह हो। और इसलिए प्रगटे नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। भक्ति की रेखा उनके हृदय में देखी और तब भगवान स्वयं प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ, शब्दों पे जाए आप तुलसीदास जी महाराज के। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा
विशाला रूप से तेज से परिपूर्ण भगवान राम प्रकट हुए। राम को देखकर भगवान शंकर की दशा आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। भगवान राम आए हो, आंखें खोल करके भगवान राम का रूपशील जो है वो देख रहे हैं, और उसके बाद जो आज्ञा दी गई, सारी बातें आ चुकी, मैं उसको सूत्र नहीं लेना चाह रहा हूं। भगवान राम निरंतर शिव जी के विवाह करने के लिए तत्पर हैं। दोनों कारण मान लीजिए, शिव जी का विवाह करने का दायित्व इनका है, इसलिए भी यह मान लीजिए भगवान शिव यदि मान लो दुखी नहीं है तो राम दुखी है, यह मान लीजिए। और तीसरा, माँ पार्वती जी ने जो प्रण किया हुआ है, माँ पार्वती जी ने जो तपस्या की हुई है, माँ सती ने जो भगवान राम से वरदान मांगा है, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है शिव और पार्वती का मिलन। और एक नए वक्ता ने एक नई बात कही थी, मैं उस बात में जोड़ करके कहूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे वो। भगवान शंकर से माँ पार्वती ने पूछा नारद जी के भड़काने पर कि महाराज आप ये बताइए, आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किनके मुंडों की माला है? आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किनके मुंडों की माला है? क्योंकि आप मुझसे कुछ पाते हैं। भगवान शंकर गदगद हो गए भीतर से कि नारद जी ने जरूर कुछ न कुछ बातें कही है। और तब उन्होंने कहा, बोले ये तो तुम्हारे ही मुंडों की माला है, तुम्हारे ही मुंडों की माला है। भगवान शंकर से मां सती ने कहा कि मेरे मुंडों की माला? हाँ महाराज। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे तो कई जन्म हो गए, सती से प्रेम नहीं, सती से प्रेम तो है, प्रेम नहीं शब्द उचित नहीं होगा, सती से प्रेम है, पर सती में एक बात जो भगवान शंकर को अति प्रिय है, या मां पार्वती में जो प्रिय श्रद्धा की बात, लेकिन सती में क्या जिज्ञासा, जानने की इच्छा। और जिज्ञासा होगी तो जानने की इच्छा होगी, मन में प्रश्न होंगे तो प्रश्न का उत्तर मिलने की बात होगी, हम जानने की चेष्टा करेंगे और पाने का प्रयास करेंगे। तो जिज्ञासा यदि मान लो तो उसकी मुंडों की माला में धारण करता हूं, ताकि वह श्रद्धा बनकर उस जिज्ञासा की पूर्ति कर सके। तो मां सती के बाद, मां सती को पार्वती के रूप में आने के बाद भगवान राम मानो स्वयं दुखी है। क्यों दुखी है? भगवान राम के दुख का कारण मात्र यही है कि भगत विरह दुख दुखित सुजाना। मैं एक दृष्टांत रखूं, चूंकि दृष्टांत की शैली है, भगवान शंकर के लिए दृष्टांत बहुत यथेष्ट नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा प्रश्न को सरल करने में इसकी भूमिका हो सकती है। एक आदमी अमृत फल की चाहत में घूमने लगा, सुना कि अमृत फल होता है, पर बहुत लोगों ने कहा है पागल है, बहुत लोगों ने कहा है अच्छा नहीं है, बहुत लोगों ने कहा है सही नहीं है, फिर भी लौ लग जाए मुझे चाहत है अमृत फल की। तो घूमते घूमते अब जंगल में गया, नहीं पाया, लोगों के पास गया, विद्वानों के पास गया, नहीं पाया। एक गांव में गया, जहां पर जाने के बाद एक दंपति के घर गया, जो बुजुर्ग था, जिनके बाल सफेद हो गए थे। उन बुजुर्ग से पूछा मैं अमृत फल चाहता हूँ। बोले हाँ है, अमृत फल है। बोले कहाँ? बोले मैं अभागा हूँ, मैं नहीं पाया, मेरे बड़े भाई ने पाया है। तो बड़े भाई का पता दिया गया, वहां गए। उसके बाल कुछ अध पके हैं, कम पके, कुछ पके, उनकी भी पत्नी साथ में है। तो बोले तुमने अमृत फल? बोले हाँ मैंने अमृत फल, लेकिन मैं भी अभागा हूँ, मेरे पास, मैंने अमृत फल जानता हूँ, मेरे बड़े भाई ने पाया है, पर मैं अमृत फल नहीं पा सकता, मैं अभागा हूँ। फिर बड़े भाई का पता दिया गया, उसके पास गए, उसके बाल काले, उसके बाल काले हैं। उनसे पूछा जाकर के व्यक्ति ने कि मैं अमृत फल की चाहत में आपके पास आया हूँ, क्या मुझे आप दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल दिखा सकता हूँ अमृत का फल, लेकिन अमृत फल पाने से पहले मैं आपका स्वागत करूं, सत्कार करूं, रहने के लिए निवेदन करूं, फिर अमृत फल क्या है देख लेंगे। अपनी पत्नी से भोजन आदि की व्यवस्था की बात कही गई, पूरा उनकी व्यवस्था करवाई गई, भोजन किया, सुंदर विश्राम किया, भोजन विश्राम, भोजन विश्राम, दिन बीतते जा रहे हैं। और इसके स्वागत सत्कार से इतना लुब्ध है वह व्यक्ति, अमृत फल के लिए आया है, पर स्वागत सत्कार में लुब्ध होकर कितने दूर रुक गया। कुछ दिन बीतने के बाद कह भी नहीं सकता कैसे जाए, जाने को कहे, क्योंकि अमृत फल तो देखा नहीं। और तब कुछ दिनों के बाद इस व्यक्ति ने मानो उससे कहा महाराज एक बात बताइए, मैं अमृत फल के लिए आया हूँ, आपके यहाँ मैं रह करके ये सारी बातें
आपकी सेवा पा रहा हूँ, सब पा रहा हूँ, सारी बातें यथेष्ट हो रही हैं, पर मैं अभी तक अमृत फल देख नहीं पाया। और तब उस पति ने अपनी पत्नी से कहा, हे भाग्यवान इधर आओ। पत्नी आई और पत्नी को आने के बाद पति ने उस व्यक्ति से कहा, देखो ये अमृत फल है। गौर करें, आपको लगेगा ये कहां तक कौन सी कहानी ले आए। ये अमृत फल है। ये अमृत फल ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद ये थी, वो अमृत फल ढूंढ रहे हैं, बताओ भाग्यवान अमृत फल। और तब वो मुस्कुरा करके, समझ लो थोड़ा सा आंचल से अपने आप को ढांकती है, और तब पति ने कहा, बोले यही अमृत फल है। तात्पर्य क्या, यदि पत्नी सचमुच में सदव्यवहारी हो जाए, आपके अनुकूल आचरण करने वाली, कौशल्यादि नारी के सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल, तो एक बार जान लीजिए, यदि यह श्रेष्ठ हो तो पक्का जान लीजिए विषमता में विषमता का भाव आ जाएगा। मां पार्वती जब भगवान शंकर से विवाह करती है, क्या है घर में, भगवान शंकर श्मशान घाट में रहते हैं, भगवान शंकर के पास कोई भी वैभव विलासता की चीजें नहीं। जो परीक्षा में सप्तऋषियों ने प्रश्न किया, कल हमारे राजा महाराज जी ने वो बातें कही थी, परीक्षा के प्रश्नों का कितना सुंदर जवाब मां पार्वती जी देती हैं, और सब में वो गुण ही ढूंढती हैं, दोष में भी गुण ढूंढती हैं। और अपने पति में यदि पत्नी गुण ढूंढ ले, और पत्नी में पति गुण ढूंढ ले, पत्नी में पति गुण ढूंढ ले, और पति में पत्नी गुण ढूंढ ले, तो समझ लीजिए यही अमृत फल का एक स्वरूप है। और शिव जी के परिवार में इसको हम भली भांति देख सकते। इसलिए भगवान राम जब दुखी हैं, भगवान राम क्या कर रहे हैं, भगत विरह दुख दुखित सुजाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना। भले अकाम है लेकिन वो भगवान है, लेकिन भगवान जो दुखी, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शंकर एक क्षण के लिए सोचे होंगे, महाराज आप वियोग में घूम रहे थे उस लीला में, इसका मतलब यही है उस वियोग को देखकर मैं गदगद हुआ, तो मुझे भी वियोग की परिस्थिति निर्मित कर दिया। आप सीता के विरह में विरहित घूम रहे थे, यहां पर सती का विरह, सती का विरह हो गया का मतलब ये कि उस दृश्य को देख करके अपने जीवन में भी वह अवतरित हो गया। और इसीलिए तो भगवान कहते हैं, यदि मान लो उस वियोग के बाद मेरा संयोग हो चुका है, तो मैं तो यही चाहूंगा शिव जी का भी संयोग हो। सारी परिस्थितियों भगवान राम स्वयं जाकर के भगवान से निवेदन जब कर रहे हैं, युवराज भाई जब इस पंक्ति के साथ बोलते हो और भाइयों के द्वारा जब बातें आ रही हो इस कथा के अंतर्गत, तो मतलब यही है कि भगवान राम निरंतर चेष्टा कर रहे हैं शिव और पार्वती जी का मिलन, श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो। क्यों भगवान राम क्यों चाहते हैं, भगवान राम इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये नहीं मिलेंगे तो मेरी शादी कैसे होगी। और इसलिए मां पार्वती और शिव जी का मिलन कराने के पीछे की भावना यही है, जय जय गिरिवराज किशोरी हो, तब तो जाकर के मां पार्वती जी आशीर्वाद देंगी, और तब जाकर के सिया जी मुझे मिलेंगी। तो ये तो हमारा सेल्फ एक्सचेंज है, आपसी तालमेल। सचमुच में इनका विरह हो तो इनसे मैं मिला दूं, मेरा विरह हो तो ये मिला दे। और इसलिए जब तुलसीदास जी महाराज ये कहते हैं, चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोहम्मद काम, विचरई मई धरे हृदय हरि। चिदानंद सुख धाम, भगवान चिदानंद सुख के धाम है किसी भी रूप में। बिल्कुल भगवान राम और शिव एक प्रसन्नताम यान कदा अभिषेक दस्तान और मास दुखता, वो भी प्रसन्न है। यहाँ पर सती नहीं है, फिर भगवान शिव चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोहम्मद काम, मोहम्मद काम से परे हैं, विचरई मई धरि हृदय हरि। भगवान को हृदय में धारण कर लो तो सारी बातें अपने आप दूर हो जाएंगी, और सकल लोग विराम आनंद लेते हुए घूम रहे हैं। और ये निश्चित होगा जब भगवान हृदय में विराजमान हो। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिद्ध तो इसकी प्राप्ति हो सकती है। और सामान्य परिस्थितियां आपको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी जब हृदय में स्वयं सुधाम विराजमान हो। इन बातों के साथ त्रुटियों को क्षमा चाहते हुए समय पूर्ण होने को है, अपनी मानो विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय वैसे भी बचा हुआ है महाराज जी। अरे समय बचा है क्या? जी जी, 12 मिनट बचे। कितना बचा है?
12 मिनट 12। अरे मैं बोल रहा हूँ ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा मैं इस वक्त घड़ी नहीं है इसमें। चलिए चलिए। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरई मई धर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। आइए अब बातों को निवेदन करूं, फिर से एक दृष्टांत रख लो, क्योंकि 12 मिनट है इसलिए थोड़ा सा दृष्टांत डाल करके इसको मधुर करने की चेष्टा करूं। एक साधु के पास एक सूफी फकीर आए और सूफी फकीर ने उस साधु से कहा कि भाई मैं तुम्हारी इन बातों को, तुम्हारे जो शिष्य हैं और सब तुम साधना जो करते हो, इन साधना में मुझे विश्वास नहीं कि सब बातें होती हैं, मंत्र पर ये है वो है सारी बातें कहते हो। तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि मैं कुछ आपके शिष्यों में से किसी की परीक्षा लेकर देखूं कि बातें जो कहते हैं वो सचमुच सत्य है। और तब उन्होंने कहा कोई एक शिष्य जो आपका श्रेष्ठ शिष्य उसे मुझे बताएं कि उनका परिचय दो। ने कहा। और तब उस साधु ने यही कहा, रामचरण दास उनका नाम। रामचरण दास साधु ने कहा एक काम करो, बोले शिष्यों का क्या परीक्षा लोगे, मेरा ही परीक्षा ले। और तब उस सूफी फकीर ने एक बात कहा, एक बात जान लो, श्रेष्ठ विद्यार्थी की परीक्षा लेने का क्या अर्थ है? परीक्षा तो उसके लिए जानी चाहिए जो कमजोर हो, क्योंकि कमजोर की परीक्षा लेने पर ही पता लगता है कि स्थितियां क्या है, आपके द्वारा सिखाया गया भाव कितना उस पर उतर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने एक कमजोर शिष्य को बुलाता हूँ। एक लक्ष्मण दास नाम का उनका शिष्य था जो अभी अभी समझ लो गुरुकुल में आया हुआ था। लक्ष्मण दास बुलाया, वो गाय चराता था, कम पढ़ा लिखा था, गाय चराता था। तो उसने कहा एक काम करो लक्ष्मण दास, तुम इनके साथ चले जाओ और ये जो कहें वो तुमको करना है। लक्ष्मण दास ने कहा ठीक है महाराज, यहाँ रहता था वहां, वो 1 महीने की बात है। तो अभी सूफी फकीर उनको ले जा रहे हैं, सूफी फकीर ले जा रहे हैं और रास्ते में कहते हैं, रास्ते में की परीक्षा ले रहे हैं मंत्र के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि भाई एक काजी के यहाँ रुके, परीक्षा लेने के लिए कुछ कठोर उनके सामने एक विषय लाया गया कि उनको जंजीरों से बांध दिया गया। सामने एक हाथी इसको कुचलने को तैयार है, या गदगद है भीतर से कि यह नहीं सोच रहा है कि हाथी मुझे कुचल देगा, या तो अपने गुरु की बातों पर विश्वास करता है, भगवान को याद कर रहा है, मंत्रों को जपन कर रहा है, और इधर से इशारा किया गया उस हाथी को कुचलने के लिए महामत के द्वारा। पर हाथी जितना पास आता गया, राम राम की ध्वनि कर रहा है, हाथी ऐसा भागा कि पकड़ में ही नहीं आया। पहलवान काफी कोशिश करता रहा, उस पर अंकुश चलाता रहा। दूसरा बोले और परीक्षा लेने के लिए जब आगे गया, बोले तुम 1 महीने की बात करते, तुमको तो मैं पूरा मांग लूंगा तुम्हारे गुरु से, और गुरु तो देने को तैयार है, मेरी बात नहीं काटेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जैसा हो, पर फिर भी उन्होंने कहा एक काम करो, तुम हमारे इस दिशा पर आ जाओ, ये सब बातें बहुत सामान्य है, मैं तुमको समझ लीजिए ये कलमा पढ़कर और कुछ बातें पढ़ करके ये शिक्षा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ना, मुझे अपनी गुरु की बातों पर विश्वास है। काफी जोर आ गया, काफी जोर आ गया। उसने कहा कि मैं तुमको ये कलमा पढ़ कर तुम्हारा जोर दूर कर सकता हूँ। कहा ना ना ना, मुझे इसको सहने की क्षमता है, मुझे अपनी गुरु की बातों पर विश्वास है, मैं किसी भी रूप में आपकी बातों को सुनने को तैयार नहीं। और ऐसा कहकर उसकी परीक्षा ली जा रही है, पर वो किसी प्रकार से डिगा नहीं, सबसे कमजोर विद्यार्थी है ना, किसी प्रकार से डिगा नहीं, अपने गुरु की बातों पर पूरा विश्वास है। और तब जब देख लिया कि सचमुच में यह कमजोर नहीं है, परीक्षा में पूर्णता पास है, तो सूफी फकीर ने स्वयं आलिंगन किया, और आलिंगन के तो सारे ज्वर शांत हो गए, ज्वर शांत हो गए। इतनी परीक्षा में जान लिया कि यह कितना कठोर साधक है, और अपने साधना के साथ साथ गुरु की बातों पर इनको कितना विश्वास है। सूफी फकीर वापस लेकर के आया रामचरण दास जी के पास, और रामचरण दास से कहा कि आपके शिष्य ने परीक्षा में पूरा उत्तीर्ण है, आपकी बातों का कितना असर है, आप कहते सबसे कमजोर शिष्य है, मुझे लगता है इससे श्रेष्ठ शिष्य नहीं हो सकता। और मैं स्वयं सूफी हूं, लेकिन एक बात आज आपको कहना चाहता हूं, क्या मैंने काजी से कहकर मेरे हज की यात्रा की पूरी प्रबंध कर ली है, पर अब मैं हज नहीं जा रहा हूं, अब मैं हज नहीं जा रहा, बोले यही प्रयागराज में जाऊंगा।
यही प्रयागराज में जाऊं। उन्होंने कहा प्रयागराज में तो भी दूर है, समय लगेगा। उन्होंने कहा प्रयागराज में तो वो प्रयागराज नहीं, जिन जग जंगम तीरथ राज। ये जो शिष्य समुदाय का यहाँ जहाँ पर लोग आप लोग रहे, बोले प्रयागराज ही है, मैं यहीं पर कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ। जिन जग जंगम तीरथ राजू, कहा जहाँ जहाँ विश्वास किया पराकाष्ठा हो, जहाँ पर आपका सामान्य शिष्य भी उस स्तर को प्राप्त कर रहा हो, जहाँ पर किसी प्रकार से कोई विघटन की स्थिति ना हो। एक सामान्य शिष्य में जब यह बात है, एक सूफी फकीर स्वयं प्रयाग फैजाबाद के पास, इस प्रसंग को मैं पढ़ रहा था तो बात आई, फैजाबाद के पास आज भी उनका स्थान है जो प्रयाग बना करके रह गए। मतलब ये कि वास्तविक में इस निष्ठा के साथ एक सामान्य शिष्य भी इस पद पर चले तो परिणाम क्या होगा भलीभांति जान सकते हैं भगवान शिव। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यद्यपि काम तदपि भगवान। ये काम मन है लेकिन भगवान है। यद्यपि काम तदपि भगवान, भरत भगत विरह दुख दुखित जाना। और जिसकी चिंता राम जी को हो, एक बात जान लीजिएगा, वास्तविक में दो बातें आई हैं। नारद जी महाराज विवाह करना चाहते हैं, शिव जी विवाह नहीं करना चाहते। भगवान राम ने नारद जी को बताया भी अरण्य कांड में कि नारद तुम विवाह करना चाहते, तुमको क्यों नहीं करने दिया? बोले हमारे दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा जो ज्ञानी है और एक छोटा बेटा जो कि अबोध है। अबोध देखता यह है कि शादी में लड्डू मिलेंगे, लड्डू की ख्वाहिश के कारण विवाह करने की इच्छा व्यक्त करता है। उस बच्चे से पूछा जाए तुम विवाह क्यों करना चाहते हो? लड्डू मिलेंगे। तो विवाह का स्वरूप लड्डू मिलना है क्या? लेकिन बड़ा विवाह नहीं करना चाहता, मर्यादा की सीमा रेखा को पालन करना चाहता है और ज्ञानी होने के नाते विवाह के सारे जो दोष है उससे परिचित होने के नाते भी विवाह नहीं करना चाहता है। लेकिन एक बुजुर्ग, एक माता पिता जो बेटे के विवाह के लिए कहीं ना कहीं तत्पर हैं, पुत्र के ना कहने पर भी उसको विवाह के लिए प्रेरित करते हैं और कहीं ना कहीं उनको तैयार करवाते हैं। बिल्कुल यही बात भगवान शिव के लिए, भगवान शिव जिनकी स्थिति यह है, चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरई मई धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। पृथ्वी पे घूम रहे हैं आनंद के साथ, लेकिन राम जी को चिंता है और राम जी को चिंता है तो उसका परिणाम आप भली भांति जानते हैं। शिव का विवाह इसलिए भी आवश्यक है ताकि तारकासुर मारा जाए, ताकि कार्तिकेय जी का जन्म हो, ताकि गणेश जी का आगमन हो और इन रूपों में सचमुच सारी विषमताओं के बीच भी कोई परिवार सबसे सोल्लास रहता है, वो शिव परिवार है। और शिव परिवार हमें शिक्षा देता है सोल्लास रहना है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना अत्यंत आवश्यक है, जो बड़े बड़े घर में संभव नहीं, बड़े बड़े घर में संभव नहीं है। लेकिन जो शमशान में रहते हैं वहां तो आनंद ही आनंद है। और यही मुझे लगता है दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ दंपति कोई है तो शिव और पार्वती। श्रद्धा विश्वास दोनों का मिलन हो और दोनों मिलेंगे तो जाकर के यह कथा आगे बढ़ेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको विराम देता हूँ। बोले श्यावर राम, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी और आपको सुनने वाले 52 श्रोताओं में बहुत विख्यात नाम है। पूज्य पंडित आदित्य किरण चतुर्वेदी महाराज जी आपको सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मानस मंचों के संचालक और स्वयं जो सिद्धस्थ कथाकार हैं भैया श्री सतीश बिसेन जी आपको सुन रहे हैं। श्रद्धेय बड़े गुरु जी आदि बहुत सारे नाम है और शिव पार्वती स्वरूप महाराज जी तो है ही वाले महाराज जी। इस प्रकार 52 श्रोता जन आपको इस प्रसंग पर सुन रहे थे। सती मरण के कारण दुखी हुए और पीछे विराग हुआ आदि कुशंकाएं उठाने वालों के लिए यह आधिदैविक दृश्य बताकर श्रोता वक्ताओं को सूचित करते हैं कि शिव जी के विषय में कुछ भी कुशंकाएं न करें। वे भी श्री राम जी के समान ही सच्चिदानंद घन स्वरूप काम क्रोध लोभ मोह मद आदि समस्त विकार से पहले से ही रहित है। सबई भांति संकरु अकलंका गोस्वामी जी इस बात को लिखते हैं। श्री राम जी सच्चिदानंद सुखधाम समस्त विकार रहित है। यह प्रमाण
वचनों से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जो सच्चिदानंद सुख राम है उनमें दुख, विरह, शोक, विषयासक्ति आदि विकार क्या कभी पैदा हो सकते हैं? जी नहीं, कभी नहीं। मुख्य वक्तव्य यहाँ पर यह है कि शिव जी अब गृहस्थाश्रम समाप्त होने के बाद विचरे ही नहीं, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। क्योंकि इसका एक कारण है, राम गुण कथा श्रवण अब कर रहे हैं। मही अर्थात पृथ्वी पर विचरते हैं, स्वर्ग आदि में नहीं, क्योंकि वे लोक भोग भूमि है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्म भूमि तो यह मृत्यु लोक ही है, मही है। भगवान शिव जी स्वयं में चिद आनंद है, प्रसन्न चित रहते हैं और भगवान का ध्यान और सुंदर कथा रसपान कहते भी हैं, सुनते भी हैं। शिव जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं और शिव जी से बड़ा कोई श्रोता भी नहीं है, क्योंकि वे स्वयं कुंभज ऋषि के पास ऋषि महेश निज मानस राखा होते हुए कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं। आपके द्वारा सुंदर भगवत चर्चा, भगवान शिव चरित्र का वर्णन और जितने श्रोताजन जुड़े हुए हैं, आप सभी के प्रति आभार। समय लगभग समाप्ति की ओर है। कल पुनः 4 बजे हम सभी कथा सुनेंगे। हमारे बीच कुछ नए श्रोता भी जुड़े हुए हैं, समय अनुसार उनसे भी परिचय प्राप्त करेंगे। 5-6 नाम तो ऐसे हैं जिनकी जानकारी नहीं कौन है। एक